जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी की एक और नई क्लास में। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि ये जो पॉइंट हैं ये जो सीरीज चल रही है इसमें सारे के सारे पॉइंट आपके धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये जो पॉइंट है इसमें नया जो एक क्लास है, इसकी नया लेक्चर है आपका कि प्राचीन और वर्तमान नाम। ठीक हो गया। प्राचीन और वर्तमान नाम कहाँ के, जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो जगह पड़ती हैं उनके जो प्राचीन नाम है उन्हें पहले किस नाम से जाना जाता था और उन्हें अब किस नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। तो बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन हमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन तुम्हें कहाँ मिलेंगे, यहाँ। ये जितने भी ऑलरेडी इसमें जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ये कुछ इसमें से आयोग द्वारा पूछे गए हैं कि और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि संभावना है कि आगामी एग्जामों में वो पूछ सकता है इसके बारे में। ठीक हो गया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे को देखेंगे, ये पहले बताना चाहूँगा कि ये प्राचीन नाम, वर्तमान नाम, फिर ये दूसरे पॉइंट में प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। ठीक हो गया। ये सारे के सारे यहाँ पे को आपके कवर हो जाएंगे अभी इसी वाले वीडियो में। ठीक हो गया। अब गौर से देखिएगा, बमोरी। ठीक हो गया। बमोरी, बमोरी क्या है, प्राचीन नाम है जिसका वर्तमान नाम क्या है, हल्द्वानी। तो सभी हल्द्वानी वाले जितने भी हैं तो देख सकते हैं पहले इसे बमोरी नाम से जाना जाता था। हल्द्वानी नाम हल्दू की पेड़ की अधिकता के कारण विलियम ट्रेल द्वारा इसका नाम हल्द्वानी रखा गया। ठीक हो गया। इसके पॉइंट मैंने डायरेक्टली लिख दिए हैं, इसके बारे में कुछ कुछ कहानियाँ हैं वो मैं आपको बताते जाऊँगा जिससे आप क्या होगा, रिलेट कर पाओगे इसको। ठीक हो गया। अब हल्द्वानी वाले जितने भी हैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा, हल्द्वानी से याद आ रहा है कि वेजश्री एकेडमी जो कहाँ है हमारी, हल्द्वानी में है। तो यहाँ पे को अभी आपका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, नया बैच बना हुआ है। जो भी नए बच्चे हैं जिनका बिल्कुल भी बेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक हो गया, जिसका बिल्कुल भी बेस कंप्लीट नहीं हुआ है वो यहाँ पे को आके हमसे क्लासेस ले सकता है। ठीक है। अब बाकी जो भी उसकी प्रोसेस होगी वो बाकी नंबर दिए गए हैं, उनमें आप कॉल करके पता कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो बेसिक से मतलब जो बेसिक होता है उत्तराखंड का, उससे लेके एक हाई लेवल तक का जो डीप क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक का यहाँ पे को आपका कोर्स यहाँ पे वो कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं, हल्द्वानी वाला आप सब समझ चुके हैं। दूसरा है कुर्मांचल मानसखंड, किसका, कुमाऊँ का। ठीक हो गया। अब ये मैंने इसलिए डाला है यहाँ पे को जो नए बच्चे हैं उनके लिए कि स्कंद पुराण के अनुसार, यानी कि जो पुराण थे, स्कंद पुराण था, उसके अनुसार इसको मानसखंड कहा गया है कुमाऊँ को, और केदारखंड किसे कहा गया है, गढ़वाल को। आप सभी को पता है। ठीक हो गया। उसके बाद है बख्शी। ठीक है। बख्शी ये ऑलरेडी क्वेश्चन आयोग द्वारा देखा गया है, आयोग ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो बख्शी किसका नाम है, प्राचीन नाम बख्शी, अभी क्या वर्तमान नाम क्या है इसका, नानकमत्ता। ठीक हो गया। बाकी आपको पता ही उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है ये। गोविशाण काशीपुर, ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है आयोग द्वारा। तो ठीक हो गया। तो गोविशाण कहाँ है आपका, काशीपुर के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं एक चक्रा, कहाँ है, चक्राता। चक्राता कहाँ है, देहरादून में। तो सीधी सी बात पता चल रही है, एक चक्रा यानी कि चक्राता। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका दसऊ। ठीक है। दसऊ किसका नाम है, किच्छा का। ये पॉइंट आपको यहाँ पे को मिलेंगे, ये देख लीजिए। दसऊ किसका नाम है, किच्छा का। क्योंकि कुछ तो आपको मिल जाते हैं नॉर्मली, कुछ ऐसे हैं कि नाम जो नहीं मिल पाते हैं आपको, कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो दसऊ कहाँ है आपका, दसऊ का ये वर्तमान नाम क्या है, किच्छा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लाल रखास। ठीक हो गया। किसका नाम है, सितारगंज का। ये जो पॉइंट है नानकमत्ता से लेके सितारगंज से लेके खटीमा, बाजपुर, जसपुर, इस वाले पॉइंट को आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि इससे पहले वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है। आजकल क्या है कि क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हर एक पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इसमें पूरी बेसिक जानकारियाँ सारा कंटेंट ला के दे रहा हूँ। उसके बाद कौन से पेपर में क्या आता है आगे आने वाले एग्जामों में हम देखते रहेंगे उन चीज़ों को। ठीक है। उसके बाद है सितारगंज। उसके बाद है मकरपुर। ठीक हो गया। मकरपुर का क्या है, वर्तमान नाम खटीमा। कहाँ है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है ये सारे के सारे। ठीक है। उसके बाद है मुंडिया। मुंडिया किसका नाम है, प्राचीन नाम मुंडिया, वर्तमान नाम क्या है, बाजपुर, उधम सिंह नगर। ठीक हो गया। उसके बाद है सहजगीर। किसका वर्तमान नाम है, जसपुर का। जसपुर इसका वर्तमान नाम है, किसका, सहजगीर का। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुक्तेश्वर। ठीक हो गया। तो प्राचीन नाम क्या है, मोतेश्वर। किसका है, वर्तमान नाम क्या है इसका, मुक्तेश्वर। ठीक हो गया। समझ चुके होंगे इस वाले पॉइंट को, प्राचीन नाम और वो। अब नेक्स्ट है रामजी नगर। ठीक है। ये कहाँ, इसका वर्तमान नाम क्या है, रामनगर। तो आप सभी को पता है कि जो
रैमजे करके एक कुमाऊं कमिश्नर थे, उसके लिए आप कौन थे, क्या थे, कब आए थे, उसके लिए आप कौन सी वीडियो देख सकते हैं, जो यहाँ के कुमाऊं कमिश्नर हैं। दोनों सीरीज़ में मैं आपको करा चुका हूँ, उसकी 2 वीडियो में आपको पूरा कंटेंट प्राप्त हो जाएगा कुमाऊं कमिश्नर वाला, और कोई भी क्वेश्चन उसमें छुटा नहीं है आपका। ठीक हो गया। तो रामजी नगर किसका, रामजी नगर पुराना नाम हो गया, उसका वर्तमान नाम क्या है, रामनगर, और किसने बसाया था, ये रैमजे द्वारा बसाया गया था, और रैमजे को ही रामजी नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग द्वारा देखा जा चुका है यहाँ पे वो। अब है योशी। ठीक हो गया। योशी किसका नाम है, प्राचीन नाम हो गया, वर्तमान नाम क्या हो गया, जोशीमठ हो गया इसका। और योशी को क्या दूसरा नाम क्या है इसका, ज्योतिर्मठ। ठीक हो गया। दोनों पॉइंट यहाँ पे वो कवर हो चुके हैं। तो ठीक हो गया। जोशीमठ कहाँ है आपका, चमोली के अंतर्गत। आलमनगर, आलमनगर क्या है, अल्मोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी हिस्ट्री क्या है, चंद्रवंश की पूरी हिस्ट्री कहाँ से बनती है, अल्मोड़ा के अंतर्गत राजधानी थी आलमनगर। आलमनगर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि मुगल प्रभाव के कारण। ठीक है। और अल्मोड़ा क्या, अल्मोड़ा की कहानी बताना चाहूँगा छोटी सी, कि जो अल्मोड़ा नाम है इसका, तो पहले से जो राजवंश चलता था उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि यहाँ पे किलमड़ करके एक पौधा होता है, तो किलमड़ के पेड़ की अधिकता थी, तो किलमड़ का पेड़ था इनका, तो क्या करता था, राजघराने के अंतर्गत जो बर्तन हुआ करते थे तो उसको धोने के लिए उस किलमड़ के जो उसमें कांटेदार पौधा होता है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा वो, उस पौधे उससे ये क्या करते थे कि बर्तन धोते थे राजवंश में। तो ऐसे ही करते करते उसकी पौधे की बहुत ज़्यादा अधिकता थी यहाँ पे को किलमोड़, तो किसको किलमोड़ा किलमोड़ा कहने लगे। तो किलमोड़ा किलमोड़ा से बाद में अभ्रंश बन के जब टूटा तो उसके बाद क्या बन गया, अल्मोड़ा नाम पड़ गया इसका। तो किलमोड़ा अल्मोड़ा, तो सब समझ गए होंगे यहाँ पे को। तो उसका आलमनगर नाम क्यों था इसका, प्राचीन मुगल प्रभाव के कारण, ये भी आप सभी को पता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कण्वाश्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कण्वाश्रम यहाँ पे वो, क्यों, क्योंकि इसका वर्तमान नाम क्या है, चौकी घाट। अब कण्वाश्रम इंपॉर्टेंट क्यों है, ऑलरेडी आयोग द्वारा इसके बहुत सारे क्वेश्चन, हर तीसरे पेपर में इसके जो क्वेश्चन है कण्वाश्रम से, आपको पता ही है कि सबसे पहले तो कौन सी नदी के तट पर कण्वाश्रम, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा इसमें कि ये कहाँ है कण्वाश्रम। तो सबसे पहली चीज़ की ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत है, कोटद्वार में ऋषि कण्व करके हुआ करते थे, उनका ये आश्रम था। ठीक हो गया। कौन सी नदी के तट पर है, माली नदी के तट पर है। क्या हुआ था, कालिदास ने यहाँ पे को अभिज्ञान शाकुंतलम करके एक पुस्तक थी, उसकी रचना करी थी। ठीक हो गया। तो कण्वाश्रम वाले आप पॉइंट समझ चुके होंगे। तो यहीं इसके जो भी पॉइंट हैं इसके, आप वो पौड़ी गढ़वाल वाली जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है उसमें आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे को डाले हुए हैं ऑलरेडी। उसके बाद है आपका सौर क्षेत्र। सौर क्षेत्र आपने बहुत बार सुना होगा, तो पिथौरागढ़, जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है उत्तराखंड की, तो सौर का नाम उसमें हमेशा देखने को मिलता है। तो सौर क्षेत्र किसे कहा जाता था, पिथौरागढ़ के भाग को, जो ऊपरी भाग था पिथौरागढ़ का। ठीक हो गया। उसके बाद है कालो डांडा। कालो डांडा किसका नाम है, लेसडाउन। लेसडाउन क्या है, अब सबसे पहली चीज़ तो इसका नाम कालो डांडा क्यों, क्योंकि लेसडाउन जो है वो कालो डांडा नामक जो पहाड़ी है वहीं पर वो स्थित है, तो उसी के कारण इसका पहले नाम कालो डांडा था, और वर्तमान में नाम क्या बन गया, लेसडाउन। अभी क्या है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है यहाँ पे वो। ठीक हो गया। उसके बाद है बलना, ये तो याद ही कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बलना वाला। क्यों, क्योंकि कौसानी, किसका, कौसानी का प्राचीन नाम है बलना। कौसानी के क्वेश्चन भी आपको हर तीसरे पेपर में देखने को मिलते हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है वो द्वारा। तो कौसानी का जो प्राचीन नाम है वो क्या हो जाएगा, बलना। ठीक है। बाकी कौसानी का आपको पता है कि गांधी जी यहाँ पे को आए थे 1929 में। ठीक हो गया। अनासक्ति योग की एक टीका लिखी थी उनने, जो भगवद गीता पे आधारित है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे को देखते हैं पृथ्वीपुर, और पृथ्वीपुर किसका नाम है, देहरादून। ठीक हो गया। जितने भी राजधानी वाले हैं तो उससे रिलेट कर पा रहे होंगे, इसका नाम पृथ्वीपुर है। और क्या हुआ था, देहरादून नाम कैसे बढ़ा, कि यहाँ पे को डेरा डालने के कारण। ठीक हो गया। बाकी जो इसकी और कहानियाँ हैं वो आप हमारे वाली वीडियो में देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में। ठीक हो गया। अब है लास्ट है इसमें नंदकानन, और नंदकानन का ये प्राचीन नाम हो गया, किसका प्राचीन नाम है पूछेगा, तो फूलों की घाटी का प्राचीन नाम क्या हो गया, नंदकानन। फूलों की घाटी कहाँ है आपकी, चमोली में स्थित है। और ठीक हो गया। और 2005 में इसको विश्व धरोहर सूची में डाल दिया गया फूलों की घाटी को। फ्रैंक स्मिथ करके जो हुआ करते थे उनने इस फूलों की घाटी की खोज करी थी। ठीक हो गया। बाकी पॉइंट आपके यहाँ को सारे अब कवर हो चुके हैं। तो ठीक हो गया। इसका एक काम कीजिए, सबसे पहले तो अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इसको नोट करिए। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आपका जो काम है, देखिए हमने अपना काम तो कर दिया है। ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आपसे हमेशा स्मार्ट वर्क करते रहिए, स्मार्ट बन के काम कीजिए हार्ड वर्क के साथ। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि हार्ड वर्क को एकदम त्याग ही देते हैं, कहते हैं हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, सफलता की एक कुंजी है मेहनत। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे इसके ऊपर, इतना कंटेंट हम आपको ला के दे रहे हैं, तो आपको भी अपनी मेहनत करनी है। आपको क्या करना है कि एक
प्रॉपर एक पेज में या आपकी जो कॉपी है उत्तराखंड की जिसमें आप अपने और नोट्स ऐड करते हैं उन पे इन सभी पॉइंट को लिख लीजिएगा। इसको लिखने से क्या होगा, आपको एक बेसिक पता चल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कभी आप क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, कभी आपका जो रिवीजन चल रहा होगा कि आप उस समय वीडियो खोल के देखेंगे, तो उस समय आप क्या करिएगा, अपने जो आपके नोट्स हैं उसमें आप इनको देख सकते हैं। ये वन लाइनर है, कोई इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार देखो, समझो, क्या नाम है, रिलेट करने की कोशिश करो, याद हो जाएगा। उसके बाद 2-3 बार रिवीजन करोगे तो ये सारे के सारे टॉपिक आपके याद हो जाएंगे आप को। तो इसको नोट्स बना के अपने पास रख लीजिएगा। और मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे यहाँ पे को वीडियोज़ आ रही हैं उसके एक नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक हो गया। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आगे को आपको सबको पता ही है कि तैयारी आपकी और बेहतर होती चली जाएगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सभी समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।